ओके, तो इकोलॉजी आज का टॉपिक है। इकोलॉजी या पारिस्थितिकी कहते हैं इसको हिंदी में। अब अगर हम बात करें कि इकोलॉजी या पारिस्थितिकी क्या चीज होती है, तो उसको कुछ इस तरह से आप समझ सकते हो कि आपने देखा हमारा जो पर्यावरण होता है, पर्यावरण के दो घटक होते हैं, यानी देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। नंबर एक होता है बायोटिक और नंबर दो होता है अबायोटिक, यानी हिंदी में इसको कहते हैं जैविक घटक पर्यावरण का, और इसको कहते हैं अजैविक घटक, अबायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। जैविक घटक में आते हैं सबसे पहले पेड़ पौधे। पेड़ पौधे ये क्या होते हैं? ये भोजन बनाने वाले ऑर्गेनिज्म या भोजन बनाने वाले जो घटक हैं, यानी पूरे इकोसिस्टम को फूड की सप्लाई इन्हीं के थ्रू होती है। इन्हीं में ये क्षमता होती है कि ये भोजन भोजन यानी भोजन मतलब प्रोटीन, भोजन मतलब कार्ब फैट, ऑयल, भोजन मतलब तमाम तरह के दूसरे न्यूट्रिएंट्स जो किसी भी जीव, चाहे वो हम हो या चाहे कोई दूसरा जीव जंतु हो, उसके फिजिकल ग्रोथ के लिए, उसके स्टेमिना के लिए, उसके एनर्जी के लिए, उसे बीमारियों से बचाए रखने के लिए जरूरी होता है ऐसे पोषक पदार्थ यानी ऐसे न्यूट्रिएंट्स को डेवलप करने, ऐसे न्यूट्रिएंट्स को मैन्युफैक्चर करने की क्षमता सिर्फ पेड़ पौधों में होती है। ओके, तो इन्हें पेड़ पौधों को प्रोड्यूसर, क्योंकि ये प्रोडक्शन करते हैं न्यूट्रिएंट्स का, इसलिए इन्हें प्रोड्यूसर या उत्पादक भी कहते हैं। ओके, फिर इसके बाद आते हैं, पेड़ पौधों के बाद आते हैं सेकेंड कैटेगरी में, सेकेंड स्टेयर पर, सेकेंड स्टेप पर, यानी दूसरे पायदान पर आते हैं जिन्हें हम कहते हैं उपभोक्ता, यानी इस भोजन को ग्रहण करने वाले, इस भोजन पर रहने वाले लोग, उन्हें हम कंज्यूमर या उपभोक्ता कहते हैं। उपभोक्ता। ओके, उपभोक्ता के बाद फिर उपभोक्ताओं में भी कई के उपभोक्ता होते हैं। ओके, जैसे कुछ उपभोक्ता होते हैं जो प्योर वेजिटेरियन होते हैं, यानी शाकाहारी होते हैं, उन्हें हम हर्बीवोरस बोलते हैं। कुछ उपभोक्ता होते हैं जो मांसाहारी होते हैं, उन्हें हम कार्निवोरस बोलते हैं। ओके, कुछ उपभोक्ता होते हैं जो जो उच्च कोटि के कार्निवोरस यानी मांसाहारी होते हैं, यानी वो सिर्फ शिकार करके अपना जीवन यापन या अपना पेट भरते हैं। ओके, बाकी मांसाहारियों की कई कैटेगरी होती है। कुछ ऐसे मांसाहारी भी होते हैं जो शिकार नहीं करते। भाई, कभी आपने कौवे को शिकार करते हुए नहीं देखा होगा, कभी आपने गिद्ध को शिकार करते हुए नहीं देखा होगा। ठीक है, तो गिद्ध है और बाज है, ये दोनों मांसाहारी हैं, लेकिन इन दोनों में एक फर्क है कि एक शिकार करता है और दूसरा किसी के द्वारा किए गए शिकार या किसी मरे हुए जानवर को खा के अपना पेट भरता है। ओके, तो जो शिकारी होते हैं उन्हें हम प्रीडिएटर्स बोलते हैं, यानी उच्च कोटि के मांसाहारी बोलते हैं। तो इनकी बेसिकली तीन कैटेगरीज हो गई, तीन श्रेणियां हो गई। नंबर एक, जो प्योर वेजिटेरियन है। दूसरा, जो सिर्फ मांस खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन है। तीसरा, इन्हीं में उच्च कोटि के। ओके, अब इसके बाद
फिर आते हैं कौन? डीकंपोजर। डीकंपोजर या हिंदी में इनको कहते हैं अपघटक। ये डीकंपोजर क्या होते हैं? ये डीकंपोजर का काम होता है नेचर को क्लीन बनाए रखना, पूरे प्लेनेट को स्वच्छ साफ सुथरा बनाए रखना। ओके, तो जो भी मटेरियल वेस्ट हुआ, जो भी कचरा हुआ, ऑर्गेनिक मटेरियल, यहां से कोई भी, चाहे पेड़ पौधा हो, पेड़ पौधों की पत्तियां हो, घास फूस हो, या कोई जानवर हो मर गया, तो उसको मर जाने के बाद उसको डिकम्पोज करना, उसको मिट्टी में मिला देना, ये बहुत जरूरी है। ओके, तो मिट्टी में मिलाने का काम यूपी में बाबा योगी आदित्यनाथ जी करते हैं, और हमारे नेचर में जो करते हैं उन्हें हम अपघटक या डीकंपोजर्स कहते हैं। ओके, तो ये डीकंपोजर्स होते हैं। डीकंपोजर्स में आते हैं कौन? बैक्टीरिया। ये डीकंपोज करने का काम करते हैं। ओके, कुछ इन्हीं की कैटेगरी में कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल्स को नहीं, बल्कि लाइव ऑर्गेनिक मटेरियल्स, मतलब जो जीवित जो पेड़ पौधे हैं उनको ही डिकम्पोज करना शुरू कर देते हैं। उनको डेट्रियोइड्स बोलते हैं। ओके, डेट्रियोइड्स कहते हैं उनको। ठीक, इस कैटेगरी में, इस श्रेणी में आ जाता है जैसे दीमक हो गया, या जैसे गुबरैला हो गया, इस तरह के जीव होते हैं। ये पूरा सिस्टम हमारा बायोटिक है, ये जैविक है। और अबायोटिक यानी ऐसी हमारे इकोसिस्टम की ऐसी चीजें जिसमें जीवन नहीं है। तो ऐसी चीजों में आ जाता है सबसे पहले हवा, एयर। एयर में तमाम तरह की गैसेज होती हैं, ये अबायोटिक है। दूसरा हो जाता है पानी, वाटर, ये भी अबायोटिक है। तीसरी चीज हो जाती है इसमें धूप, ये भी अबायोटिक है, यानी लाइट, ये भी अबायोटिक है। इसके बाद मिट्टी, ये भी अबायोटिक है। ओके, तमाम और भी चीजें हैं जिन्हें हम इस श्रेणी में, इस कैटेगरी में रख सकते हैं। ठीक, जैसे ठंड है, गर्मी है, एटसेट्रा। अब जो हमारा सब्जेक्ट है आज का, इकोलॉजी, या जिसे हम पारिस्थितिकी कहते हैं, पारिस्थितिकी एक विज्ञान है। इकोलॉजी इज अ साइंस, एक ऐसा विज्ञान है जो इस बात की स्टडी करता है, जो इस बात का अध्ययन करता है कि व्हाट इज द रिलेशन, व्हाट इज द इंटीमेट रिलेशन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट। पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटकों के बीच में क्या ताल्लुक है, क्या संबंध है, इस बात का अध्ययन करता है इकोलॉजी या पारिस्थितिकी। ओके, तो इसका मतलब होता है कि अध्ययन तब करेगा जब कोई रिलेशन होगा, जब कोई संबंध होगा, तभी तो अध्ययन किया जाएगा। भाई मैं ये कहता हूं कि आप फेसबुक और यूट्यूब, फेसबुक और यूट्यूब के बीच क्या रिलेशन है उसका अध्ययन कैसे करोगे? कोई रिलेशन ही नहीं है। फेसबुक अलग कंपनी चलाती है, यूट्यूब अलग कंपनी चलाती है, उन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। भाई रिलेशन की स्टडी, रिलेशन का अध्ययन उसी में किया जाएगा ना जिसमें कोई रिलेशन होगा। तो यहां हम इस चीज की स्टडी कर सकते हैं, हम इस चीज का अध्ययन कर सकते हैं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम और फेसबुक में क्या संबंध है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप? क्योंकि ये तीनों ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक ही कंपनी चलाती है जिसे हम मेटा कहते हैं।
तो हम इन तीनों के बीच क्या संबंध है इसका अध्ययन कर सकते हैं। तो जब हम ये कह रहे हैं कि इकोलॉजी बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच क्या रिलेशन है, इस चीज का अध्ययन करता है, तो इसका मतलब इनके बीच कोई रिलेशन है। रिलेशन कैसा है? रिलेशन ऐसा होता है कि जैसे जहां ठंड बहुत है, जहां बहुत ज्यादा ठंड है, वहां क्या है, वहां पर पेड़ पौधे कम हो जाते हैं। तो कोई तो रिलेशन है, कोई तो कारण है इसका। जहां गर्मी बहुत है, वहां पर बारिश बहुत होती है। ओके, जहां बारिश बहुत होती है वहां पेड़ पौधे भी ज्यादा होते हैं। कोई तो रिलेशन है। ओके, जो जीव पानी में रहते हैं वो हवा में नहीं रह पाते। जो हवा में रहने वाले जीव होते हैं वो पानी में नहीं रह सकते। इसका मतलब कोई तो रिलेशन है। ओके, तो क्या रिलेशन है जैविक और अजैविक घटकों के बीच पर्यावरण के? इसी बात का अध्ययन करता है, इसी बात का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहलाता है इकोलॉजी या पारिस्थितिकी। इतनी बात समझ में आई? अब एक बात और क्लियर रखनी है कि हम ये मान के चलते हैं कि रिलेशन है, अध्ययन बाद में करेंगे, पहले हम ये मान के चलते हैं कि इसमें एक रिलेशन है, इसमें एक संबंध है। जहां पर बरसात होगी, रेनफॉल होगा, वहां पर ग्रासलैंड डेवलप होगा, वहां घास का मैदान विकसित होगा। ग्रासलैंड जहां डेवलप होगा वहां हर्बीवोरस यानी शाकाहारी जीव, भाई जहां भोजन होता है अनिवार्यतः निश्चित रूप से, मतलब ये नेचर का नियम है, प्रकृति का नियम है कि जहां दावत होगी, खाने वाले, जहां भंडारा होगा, खाने वाले पहुंच ही जाएंगे, इनवाइट नहीं करना पड़ता। ओके, मतलब आप ये मत सोचो कि मैं 5,000 लोगों का खाना बनाकर लेकर चल रहा हूं एमपी नगर में, अपन ने तो किसी को बुलाया नहीं है यार। हाँ, 5,000 लोगों का भंडारा तैयार करके आप घर से आए और दिमाग में आ सकता है कि यार अपन ने किसी को इन्फॉर्म नहीं किया है, कोई आएगा कि नहीं मेरा भोजन करने, कहीं खाना खराब ना हो जाए। आप चालू तो कर दो भंडारा, आप देखोगे कि खाना कम पड़ गया, खाने वाले लोग इतने हैं। कभी भी आज तक खाना बर्बाद नहीं हुआ भंडारे में। ओके, तो ऐसे ही ये जो ग्रासलैंड है ये क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ भंडारा, एक प्रकार का भंडारा है ये, क्योंकि यहां जो हरे घास फूस खाने वाले जीव होते हैं उनके लिए पर्याप्त भोजन है। तो ऐसे जगह पर शाकाहारी जीव बड़ी संख्या में पनपने लगते हैं, ये उनका हैबिटेट बन जाता है, यानी ये उनका निवास स्थान बन जाता है, यहीं पर आकर टिक जाते हैं वो शाकाहारी जीव, मतलब भेड़, बकरी, गाय, भैंस, तमाम और दूसरे जो शाकाहारी जानवर हैं, जो हर्बीवोरस हैं, वो यहां पर उनकी पॉपुलेशन बढ़ने लगती है। जब उनकी पॉपुलेशन बढ़ने लगती है तो अब भाई देखो, एक फूड चेन होता है, ऐसा नहीं कि उन्हीं का साम्राज्य बस रहेगा। ठीक, वो एक गोरखपुर जगह पड़ती है, तो वहां के एक बहुत अच्छे शायर होते थे, तो वो थे तो श्रीवास्तव, नाम नहीं मुझे उनका ध्यान में आ रहा है, लेकिन वो अपना जो पेन नेम होता है, यानी जिस नाम से शायरी किया करते थे, वो नाम था उनका फिराक। तो बड़ा फेमस हुए वो फिराक गोरखपुरी के नाम से, फिराक गोरखपुरी। तो एक बड़ी अच्छी पंक्ति लिखी उन्होंने कहा कि फिराक तू जिसके फिराक में है। ओके, यहां पर फिराक का मतलब अलग हो जाता है, यानी फिराक कह रहे हैं कि तू जिसके
तू जिसके फिराक में है, यानी तू जिसके पीछे है, तू जिसके पीछे पड़ा हुआ है, ठीक, मैं उसके फिराक में हूं। ओके, समझे? तो तू जिसके पीछे पड़ा हुआ है ना, मैं भी उसी के पीछे पड़ा हुआ हूं। तो यहां क्या हो जाता है, यहां ऐसी चीज हो जाती है कि ये इसके फिराक में है। मतलब शाकाहारी जीव चाहते हैं कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा 12 महीने घास फूस मिले, भोजन मिले, ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। लेकिन मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जाती है, ज्यादा खाएंगे ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे, जनसंख्या बढ़ती जाती है, जनसंख्या बढ़ती जाती है, कंपटीशन बढ़ता जाता है, संघर्ष बढ़ता जाता है। ओके, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहां पर सिर्फ शाकाहारी जीवों का ही वर्चस्व रहेगा, सिर्फ शाकाहारी जीवों का ही दबदबा, उन्हीं का साम्राज्य रहेगा। ऐसा नहीं होता है। इनकी फिराक में भी कुछ लोग आ जाते हैं यहां पर, क्योंकि उन्हें भी उनमें पर्याप्त भोजन नजर आता है। ओके, वो लोग होते हैं शिकारी और मांसाहारी जीव। क्लियर? यहां पर फिर भेड़, बकरी, गाय, भैंस, नीलगाय, जिराफ, जेब्रा, घोड़ा, गधा, बंदर, इनके अलावा यहां पर फिर मांसाहारी जीव, मतलब शेर, सियार, लकड़बग्घा, तेंदुआ, ये सब भी आ जाते हैं, क्योंकि इन्हें भी पर्याप्त मात्रा में यहां भोजन दिख रहा है ना? ओके, अब खाते हैं, जनसंख्या है, शिकार होता है, रोज हर 2-4 किलोमीटर पर आप चलोगे, कोई ना कोई जीव मरा हुआ मिलेगा। कोई किसी जानवर ने शिकार किया, कुछ खाया, कुछ छोड़ के भाग गया। तो अब अगर ऐसा ही सब आधा खाया हुआ जानवर, ओके, इधर उधर पड़ा रहा तो समस्या हो जाएगी, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? हर तरफ गंदगी फैलेगी, महामारी फैलेगी, बीमारियां फैलेंगी। अब इनको क्लीन करने के लिए जो नेचुरल क्लीनर होते हैं, स्कैवेंजर्स होते हैं, जिनको यू कैन से सफाई कर्मी, जो सफाई कर्मी होते हैं, फिर वो चैन में आगे आ जाते हैं। इन्हें कहते हैं बैक्टीरिया या जीवाणु। ये आ जाते हैं, ये डिकम्पोजर्स हो जाते हैं। तो इस तरह से एक पूरा सिस्टम बनता है, एक पूरा इकोसिस्टम बनता है। ओके, समझे? एक बंदर होता है, बंदर पेड़ पर रहता है, जो पेड़ पर रहता है, ऊंचे ऊंचे पेड़ पर, पेड़ की टॉप पर बैठा हुआ है, वहां से पूरे पेड़ को हिला सकता है। ओके, और दूसरा चीज क्या है, उसका विजन ज्यादा होता है। कहने का मतलब वो दूर दूर तक देख सकता है। आ रही बात समझ में? तो उसे ये काम दे दिया गया। उसे क्या काम दे दिया गया कि आप दूर तक देख करके जो नीचे रहने वाले जीव हैं, जमीन पर जो रेंग रहे हैं जीव, घूम रहे हैं जीव, आप उन्हें अलर्ट करोगे कि भैया शिकारी आपकी तरफ आ रहा है, जान बचा के भागो। ये बंदर का काम है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है बंदर की? तोते होते हैं, बंदर होते हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पूरा मत खा जाना। तुम पेड़ पर हो, आधा खाना, आधा खा के फेंक देना, जिससे हमें भी कुछ मिल सके। ओके, तोता कभी भी आम को पूरा नहीं खाता है, कोयल कभी भी आम को पूरा नहीं खाती है, कोई कौवा ही हुआ आम को पूरा नहीं खाता है, थोड़ा सा चोंच मारता है, खाता है, इसके बाद गिरा देता है नीचे। ये सिस्टम है। सिस्टम क्या है? ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका जॉब है, ये उसका काम है। तो बंदर के काम दो हो गए कि पेड़ के नीचे रहने वाले जीवों को पत्तियां, फल, भोजन के लिए प्रोवाइड करना, क्योंकि नीचे कुछ भी नहीं है, घना घना जंगल है, नीचे घास फूस भी नहीं उग पा रही है। तो अब वहां जो नीचे शाकाहारी जीव रहते हैं, जो हिरन रहते हैं, जो सांबर रहते हैं, उन्हें भोजन कहां से मिलेगा? तो उन्हें भोजन प्रोवाइड करना यह बंदर का काम है। और दूसरी चीज, वो नीचे रहते हैं इसलिए वो ज्यादा दूर तक देख नहीं सकते, तो उनकी सुरक्षा करना भी यह बंदर का काम है।
आ रही बात समझ में? तो इस तरह से इस इकोसिस्टम में हर एक जीव का कुछ ना कुछ रोल है, कुछ ना कुछ काम है। क्लियर है? तो मैं अभी सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूं कि इकोलॉजी इस सिस्टम की स्टडी है। क्या? इस सिस्टम की स्टडी, ये पूरी व्यवस्था जो है, जिसको आप कह सकते हो जंगल राज, इस पूरी व्यवस्था का अध्ययन इकोलॉजी है या पारिस्थितिकी है। और यह पूरा सिस्टम पारितंत्र कहलाता है, इकोसिस्टम कहलाता है। ओके, तो अगर आपसे संक्षेप में पूछा जाए, अब इतनी सारी लेक्चर के बाद अगर आपसे संक्षेप में पूछा जाए कि इकोलॉजी क्या है, तो आपके पास अब दो डेफिनेशंस हो गए। अब आपके पास दो परिभाषाएं हो गई। दो परिभाषा क्या हो गई? परिभाषा हो गई पहली कि इकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ रिलेशंस या ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। यानी इकोलॉजी या पारिस्थितिकी पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटकों के बीच संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन है। और एक और शॉर्ट में, इतना नहीं लिखना चाहते हो, संक्षेप में बताना चाहते हो, तो आप बता सकते हो इकोलॉजी या पारिस्थितिकी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इकोसिस्टम। ये बहुत छोटी सी डेफिनेशन हो गई।